हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका पंकज सर आज आप लोगों के लिए फिर से क्लास 10th की थर्ड पोएम को एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और जो हमारे इस चैनल पर बच्चे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे अन्य वीडियो भी आपके पास पहुँच सके। तो आइए चलते हैं हम अपनी तीसरी पोएम पर। तो जैसा कि बच्चों हम आ गए अपने तीसरी पोएम पर। तो हमारी तीसरी पोएम है अ टाइगर इन द जू और इसके पोएट हैं लेल्सिस नॉरिस जी। चलिए लेल्सिस नॉरिस जी की इस पोएम को पढ़ते हैं। आइए चलते हैं स्टेंजा पर। इस पोएम में लेल्सिस नॉरिस जी एक उस बाघ के विषय में बताती हैं जो एक चिड़ियाघर में बंद होता है तथा एक उस बाघ के विषय में बताती हैं जो जंगलों में आज़ाद घूमता है। तो आइए चलते हैं स्टेंजा पर, इसके द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। आइए चलते हैं स्टेंजा पर। तो जैसा कि बच्चों हमारा फर्स्ट स्टेंजा है, ही स्टार्क्स in his vivid strips the few strips of his case on parts of velvet quiet in his quiet race। he stalks माने वो चलता है शान से, ही माने वो, स्टॉक्स माने शान से चलता है, इन हिज माने अपने, विविड माने चमकीली, स्ट्रिप्स माने धारियों के साथ, यानी वह अपनी चमकीली धारियों के साथ शान से चलता है। आगे है द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केस, द फ्यू स्टेप माने कुछ कदम, ऑफ हिज केस माने अपने पिंजरे में, यानी वह कुछ कदम अपने पिंजरे में शान से चलता है। आइए चलते हैं अगले लाइन पे। ऑन पार्ट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, ऑन पार्ट्स माने उसके तलवे जो हैं, यानी शेर के जो तलवे हैं चीता के, ऑफ वेलवेट मखमली हैं, उसके जो तलवे हैं कैसे हैं, मखमली हैं, क्वाइट, क्वाइट माने शांति से चलने के लिए, उसके जो तलवे हैं उसे शांति से चलने के लिए मखमली हैं, इन हिज क्वाइट रेज, और वह शांत होते हुए भी क्या है, क्रोधित है। अर्थात आप कहेंगे कि उसके तलवे मखमली हैं जिससे वह शांति से चलता है, शांति से चल सकता है, और वह क्रोध में होते हुए भी शांत है। शांत इसलिए बच्चों क्योंकि वो पिंजरे में बंद है और पिंजरे में मात्र कुछ कदम ही चल सकता है, इसलिए कुछ कर नहीं सकता, तो इसलिए वो पिंजरे में बंद है और क्या है, शांत है, कुछ कर नहीं सकता तो शांत है। आइए चलते हैं दूसरे स्टेंजा पर। तो हमारा दूसरा स्टेंजा है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रॉस नियर द वाटर होल वाटर प्लम्प डियर हियर पास। तो इससे पहले हम आपको बता दें, इस पंक्ति में, इस स्टेंजा में लेल्सिस नॉरिस जी बताती हैं कि एक जो आज़ाद चीता होता है उसे कैसे होना चाहिए। ही शुड बी उसे होना चाहिए, ही शुड बी उसे होना चाहिए, लर्किंग माने घात लगाए हुए, इन शैडो माने छाँव में। उन्होंने कहा उसे छाँव में घात लगाए हुए बैठे होना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग माने घिसक कर चलना चाहिए, थ्रू द लॉन्ग ग्रास माने लंबी घासों में, उसे लंबी घासों में घिसक कर चलना चाहिए। नियर द वाटर होल, नियर माने पास में होना चाहिए, द वाटर माने पानी के, होल माने गड्ढे के, यानी उसे पानी के गड्ढे के पास में घात लगाए हुए बैठे हुए ना चाहिए। वेयर माने जहाँ, प्लम्प डियर माने होता है हट्टा कट्टा मोटा ताजा तगड़ा, हिरन डियर माने हिरन, पास माने गुजरेगा, यानी जहाँ से हट्टा काटा मोटा हिरन गुजरेगा उसे उस पानी के पास होना चाहिए। किसे होना चाहिए, उस बाघ को, उस शेर को उस पानी के गड्ढे के पास होना चाहिए जहाँ से हट्टा काटा हिरन गुजरेगा। तो आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एक्सटेंजा पर। He should be snarling around the houses at the jungle's edges, कह रहा bearing his white fangs, his claws terrorizing the village। कह रहा ही शुड बी उसे होना चाहिए, स्नॉर्लिंग माने होता है बच्चों गुर्राते हुए, उसे गुर्राते हुए होना चाहिए, अराउंड माने आसपास, हाउसेज माने घरों के, उसे घरों के आसपास गुर्राते हुए होना चाहिए। एट द जंगल्स इंडस, एट द जंगल माने जो जंगल के, इडस माने अंतिम छोर पर बने हैं, कह रहा है जो जंगल के अंतिम छोर पर घर बने हैं उन्हें उसके आसपास गुर्राते हुए होना चाहिए। बारिंग माने होता है दिखाना चाहिए, हिज वाइट माने अपने, सफ़ेद, फंक्स माने नुकीले दांतों को, उसे अपने नुकीले दांतों को दिखाते हुए होना चाहिए। हिज क्लॉस माने और अपने नुकीले पंजों को, उसे अपने पंजों तथा नुकीले दांतों को दिखाते हुए होना चाहिए। आगे है टेरोसिंग,
टेरोरिसिंग द विलेज। टेरोरिसिंग माने होता है बच्चों डराना, आतंक पैदा करना। तो यहाँ को टेरोरिसिंग द विलेज और गांव वासियों में आतंक पैदा करना चाहिए। टेरोरिसिंग द विलेज और गांव वासियों में आतंक पैदा करते हुए होना चाहिए। आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेंजा पर। उससे पहले एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेज एट द इजिट जंगल्स इट इज। कह रहा है ही शुड बी उसे होना चाहिए, स्नॉर्लिंग माने गुर्राते हुए, अराउंडेड माने पास में, हाउसेज माने घरों के, उसे घरों के आसपास गुर्राते हुए होना चाहिए। एट द जंगल्स इट इज जो जंगल के अंतिम छोर पर बने हुए हैं, यानी जो जंगल के अंतिम छोर पर घर बने हुए हैं उन्हें उसके आसपास गुर्राते हुए होना चाहिए। बारिंग हिज वाइट फंक्स हिज क्लॉस उसे अपने नुकीले दांतों को तथा पंजों को दिखाना चाहिए। टेरोरिसिंग द विलेज और गांववासियों में आतंक पैदा करना चाहिए। आइए चलते हैं अगले स्टेंजा पर। बट ही लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। उन्होंने आगे कहा बट ही लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। बट माने लेकिन, ही इज लॉक्ड माने वो बंद है, इन अ कंक्रीट सेल माने एक कंक्रीट की दीवार में, लेकिन वह एक कंक्रीट के दीवार में क्या है, बंद है। हिज स्ट्रेंथ उसकी शक्तियां, बिहाइंड बार्स उसी में कैद हैं, उसकी शक्तियां उसी में कैद हैं, क्योंकि इससे चीता का है, चीता पिंजरे में बंद है, तो पिंजरे में जब बंद होगा तो उसकी शक्तियां भी पिंजरे में बंद होगी, वो बाहर तो निकल नहीं सकती, शक्तियां अलग थोड़ी ना हो सकती हैं, तो उसकी शक्तियां जो उसके पास हैं लेकिन वो कहाँ है, पिंजरे में बंद है। तो वही कह रहा है कंक्रीट सेल में बंद है और उसकी शक्तियां भी उसी में बंद है। कह रहा स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग द विजिटर्स या इग्नोरिंग विजिटर्स। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग द लेंथ माने कुछ दूरी चल सकता है, स्टॉकिंग द लेंथ माने कुछ दूरी चल सकता है, शेर जो है कुछ दूरी ही चल सकता है, ऑफ हिज केज माने अपनी गुफा में या अपने पिंजरे में, शेर जो है, चीता जो है वह अपनी कुछ मात्र दूरी ही उस पिंजरे में चल सकता है। इग्नोरिंग विजिटर्स और आगंतुकों को देखकर परवाह न करता है, अर्थात तो आगंतुक जो होते हैं, देखने वाले जो चिड़ियाघर में देखने जाते हैं, उन्हें देखकर उसे कोई परवाह नहीं होती है। आइए चलते हैं अगले स्टेंजा पर, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं इसे। बट ही लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, बट माने लेकिन, हीज माने वो, लॉक्ड माने बंद है, इन अ कंक्रीट सेल माने कंक्रीट की दीवार से, लेकिन वह कंक्रीट की दीवार में, कंक्रीट सेल माने होता है भैया आपका, सेल माने होता है कोठरी, कैदी, कोठरी जहाँ होता है ना जिसमें बंद किया जाता है, उसे आप कोठरी भी कह सकते हो अथवा उसे आप पिंजरा भी कह सकते हो, लेकिन वो कंक्रीट सेल में क्या है, बंद है, कंक्रीट की जो बनी सेल है, कोठरी, उसमें बंद है। ही स्ट्रेंथ बिहाइंड वॉल्स उसकी शक्तियाँ भी उसी में कैद हैं, उसी में बंद है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज वह उस पिंजरे में, उस कोठरी में कुछ दूरी ही चल सकता है। इग्नोरिंग द विजिटर्स आगंतुकों को देखकर उसे कोई परवाह नहीं होती है, अर्थात आगंतुकों को देखकर उसे कोई दिक्कत हुई परवाह नहीं होती है। अगली लाइन है, अगली स्टेंजा। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइस, ही हियर्स माने वह सुन सकता है, द लास्ट वॉइस माने आखिरी अंतिम आवाज को, एट नाइट माने रात में, वह रात में अंतिम आवाज को सुन सकता है। द पेट्रोलिंग कार माने दौड़ती हुई, रनिंग करती हुई कार को। अब पेट्रोलिंग का मतलब होता है वे कार जो रात में गश्ती करती हैं, वे कार जो रात में क्या करती हैं, गश्ती करती हैं। गश्ती का मतलब रात में खोजती हैं कि कोई जानवर जो है अपने गुफा से, अपने पिंजरे से बाहर तो नहीं ना निकल गया है, उसे कहते हैं पेट्रोलिंग कार्स। कह रहा है द पेट्रोलिंग कार्स यानी दौड़ती हुई, गश्ती करती हुई, गश्ती लगाती हुई कार को वह जो बाघ है अंतिम आवाज रात में सुन सकता है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज, एंड स्टेयर्स और वह घूरता है, विथ हिज ब्रिलियंट आइज माने अपनी चमकीली आंखों से। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज और जो शेर है वह अपनी चमकीली आंखों से क्या करता है, उन्हें